आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बियॉन्ड द रीच। बेन नाम का लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड एलन के साथ रेगिस्तान के बीच में खुद बनाए हुए एक टीन ट्रक में रहता है और यहाँ पर रहते हुए उसे कई साल हो गए हैं, लेकिन आज एलन पढ़ाई के लिए सीडी जा रही है। उसे छोड़कर बेन भी जा सकता है उसके साथ, लेकिन उसे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसे यह जगह पसंद है। जाते जाते वह उसे खुद की एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी कुछ डर महसूस हो तो यह इस्तेमाल कर सकती है और हमेशा होने से पहले वो इसे अपने पास ही रखेगी, यह उसे वादा करना होगा। और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। उसके जाने के बाद बेन को काफी अकेला महसूस होता है, लेकिन उसके पास काम है जिसे करने के लिए वह निकल जाता है। असल में वो एक गाइड है इस एरिया का। यहाँ पर जितने भी शिकारी आते हैं वह उन्हें गाइड करता है और उनकी शिकार करने में मदद करता है, और ऐसा करने के बदले उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं और यही उसका काम है। और आज वह शेरिफ के पास जाता है जो उसे बताता है कि एक मेडिक नाम का आदमी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। उसे से किसी गाइड की जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे रखा है। अब वो उसका इंतजार करने लगता है और तभी एक बंदा सूट बूट में वहां पर आता है और वहां लगी मिसिंग पोस्टर को देखने लगता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात बेन से होती है। तो दोस्तों, मेडिक असल में एक मिलियनेयर होता है। वो लॉस एंजेलिस में रहता है जहां पर उसका फैला हुआ काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन आज वो यहाँ पर एक रेगिस्तानी बुल की तलाश में आए जिसे ढूंढ पाना और फिर मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसे यह करना है। इसके बदले में वो बेन को दिन के 000 देने का वादा भी करता है और ये सुनकर बेन काफी खुश होता है क्योंकि इतने पैसे आज तक किसी ने भी उसे नहीं दिए। अब वो उसे लेकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन मेडिक खुद की जी वैगन कार लेकर आया था जिसे लेकर वो उस रेगिस्तान में जाने वाला है। उसने खुद की राइफल भी ली है, जिसे देखकर बेन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर शिकारी इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यह राइफल बहुत ही महंगी होती है और इसकी गोलियां भी और ज्यादा महंगी। लेकिन बेन समझ जाता है कि यह बंदा कुछ ज्यादा ही अमीर है, इसलिए उसे पंगा लेना भी ठीक नहीं है। वो दोनों निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहां पर हर एक प्रोफेशन शिकारी अपना फ्री टाइम बिताने के लिए आते हैं और खुद के शौक पूरे करते हैं। इस जगह पर शिकार करना इलीगल नहीं है, लेकिन बस उनके लिए जिनके पास इनका लाइसेंस नहीं है। बाकियों के लिए यह गैर कानूनी है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। अब बेन को इस जगह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो उसे लेकर वहीं जाता है जहां पर उस रेगिस्तानी बुल के मिलने की ज्यादा संभावना हो, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है और वो लोग रात वहीं गुजारते हैं। साथ में कुछ कुछ बातें भी करते हैं, जिसमें मेडिक एलन के बारे में पूछता है तो बेन कहता है कि वह कॉलेज करने के लिए सिटी गई है। तो मेडिक पूछता है कि अगर वहां उसे कोई लड़का पसंद आ गया, पर बेन इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसे एलन पर पूरा भरोसा है। अब दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बेन के डैड भी यहीं पर गाइड का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने परिवार को घुमाने के लिए दूर ले आए तो उनकी कार खराब हो गई। फिर क्या था, हमने कई दिन मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। मेरी मॉम खुद की लिपस्टिक मेरे मुंह पर लगाती रही, जिसकी वजह से मैं हीटिंग से बच गया, लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके डैड की भी। उसके बाद से मैंने उनके काम को आगे बढ़ाना सही समझा। तो मेडिक उसकी ये स्टोरी सुनकर चुप हो जाता है और फिर दोनों लोग सोने के लिए चली जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो मेडिक उठ जाता है और उसे भी उठा देता है और दोनों कॉफी पीते हैं, फिर निकल जाते हैं शिकार के लिए। बैन उसे लेकर पास चलता रहता है और तभी मेडिक अनजान जगह पर शूट करने लगता है, जिससे वह समझ जाता है कि यह अभी नौसिखिया है। इसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। बेन उसके लाइसेंस के बारे में पूछता है क्योंकि उसे डाउट था कि इसे कैसे लाइसेंस मिल सकता है। वो बताता है कि उसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब बेन का डाउट यहाँ पर सही निकलता है कि बिना लाइसेंस के यहाँ पर आ गया था, लेकिन मेडिक उसे कुछ पैसे देता और कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें करना चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। वो असल में उसका मुंह बंद करवाने के पैसों का लालच देता है। अब बेन को भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों एक चोटी पर जाकर लेट जाते हैं, जहां से बेन अपनी दूरबीन से देखना शुरू करता है कि कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। पर बहुत देर हो जाती है, कुछ भी उन्हें मिलता नहीं है
तो मेडिक बार बार कुछ ना कुछ बीच में बोलता रहता है, जिससे कि बेन का कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है और इसी वजह से वो उसे चुप रहने को बोलता है। और तभी वो किसी अनजान चीज पर शूट कर देता है, जबकि वहां पर कुछ था भी नहीं। अब वो दोनों वहां पर भागते हुए जाते हैं, तो बेन देखता है कि वहां पर एक लोकल शिकारी जिसका नाम जॉन है, वह मरा पड़ा है। असल में मेडिक ने एक इंसान का शिकार कर दिया था और वह भी यहाँ का लोकल था। अब बेन को लगता है कि शायद इसमें जान बची हुई, इसीलिए वो फौरन मदद के लिए कार के पास जाता है। इधर मेडिक को लगता है कि उसने कोई गलती कर दी, इसीलिए वो फौरन अपने साथी को कॉल लगाता है और उसे इस चीज के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कुछ आइडिया है, वो इस समय क्या करें वरना वो फंस सकता है। तो वो कहता है, तो उसका साथी कहता है कि तुम उस पर एक और गोली चला दो, लेकिन बेन की बंदूक से वो ऐसा ही करता है, जिससे कि वो शिकारी पूरी तरह से मर जाता है। अब जब वहां पर बेन वापस आता है तो देखता है कि एक और गोली चली है। वो समझ जाता है कि यह काम मेडिक का है, तो उस पर चिल्ला लाने लगता है। तो मेडिक उसे चुप कराते हुए कहता है, इसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि तुमने भी मारा है, क्योंकि गोली तुम्हारी भी बंदूक से चली है। यह सुनकर बेन हैरान हो जाता है कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसे जान से कैसे मार सकता है। लेकिन वो समझ गया था कि ये उसने खुद को बचाने के लिए किया। अब मेडिक उसे ऑफर देता है कि वो उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाता, और तब तक और वो उसे हर साल के 1 लाख भी देगा उसके खर्चे के लिए, अगर वो यह बात किसी को ना बताए। अब आपको लग रहा होगा कि बेन मना कर देगा, तो ऐसा नहीं है, वह कर देता है। जिस दिन एलन गई थी उसी दिन वह उसी सोच में था कि कैसे भी करके उसे कॉलेज में पढ़ना है और उसे भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि वह उसके काबिल बन सके। अब वह हाथ में ला लेता है और यह डील डन हो जाती है। इसके बाद तो वह सबसे पहले जॉन की लाश को वहीं पत्थरों में दफन कर देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहते हैं उसकी याद में। तभी वहां पर आकर मेडिक कहता है कि चलो हमें आगे चलना है। वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ मेडिक पीने वाले पानी से मुंह धुलने लगता है, जो कि बेन को पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसी जगह पर पानी की अहमियत एक वही इंसान समझ सकता है जो कि ऐसी जगह पर फंसा हो। अब वह मेडिक को बिजी देखकर इसका फायदा उठाना चाहता है और जाकर धीरे से एक इमरजेंसी मैसेज देने की कोशिश करता, लेकिन मेडिक इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो उसे देख लेता और उस पर बंदूक तान देता है और उस डिवाइस को भी तोड़ देता है जिससे कि उसने मैसेज दिया था। तो यहाँ पर मेडिक उसे बहुत बुरा भला कहता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने डील करी थी लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया, और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो डील तोड़ दे, और इसीलिए अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम अपने कपड़े उतारो, जितने भी तुमने पहन रखे हैं वह बंदूक की नोक पर होता है, और इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद वह उसे ऐसे ही नंगे पैर खुद के घर जाने को कहता है, लेकिन बेन यह नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास मैप नहीं है और इतनी गर्मी में बिना पानी के कोई आदमी आधे घंटे तक भी चल नहीं सकता। लेकिन उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। उधर मेडिक को यह अच्छे से पता है कि उसे बेन को मानने की जरूरत ही नहीं है, वह तो ऐसे ही चलते चलते मर जाएगा, जिससे कि जॉन का खून का इल्जाम पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाएगा कि वह उसका खून करके भाग रहा था और मारा गया। अब बेन उस रेगिस्तान में लगे बिजली के खंभों के सहारे ही आगे बढ़ने लगता है। वो उस पर लिखे नंबर को फॉलो करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी खास नंबर की तलाश हो। पीछे से मेडिक उसे देख रहा होता है और उसके हर कदम पर उसकी नजर होती है। बनवी जब 277 नंबर वाले टावर पर पहुंचता है तो उसे कुछ याद आ जाता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर उसके लिए कुछ छोड़ा हो। वो अपनी स्पीड को तेज कर देता और भागना शुरू करता है और जाकर एक पहाड़ी के उस पार छलांग मारता, जिसे देखकर मेडिक भी हैरान हो जाता है कि आखिर वह करना क्या चाह रहा है। वह फौरन उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बेन वहां से गायब हो चुका था। वो अपनी कार लेकर फौरन उसके करीब जाता है तो वहां हम देखते हैं कि बेन एक खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है।